हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे जीके जीएस की क्लासेस चलाई जाती हैं। इसके पहले पीवाई की सीरीज चलाई गई थी जो कि एनटीपीसी के लिए थी। अब हम लोग आने वाले एग्जाम में, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसके आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि आज ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो आज इसका क्या है, सेकेंड वीडियो है। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इब्न बतूता, फाहियान। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और अलबरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। ठीक है, अगर पूछेगा कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। ये इसी किताब को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक कौन है? तारानाथ, इब्न बतूता, अलबरूनी, मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। रेहला के लेखक कौन है? तो रेहला के लेखक इब्न बतूता हैं। ठीक है, तारानाथ जो है, तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की और इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन सी रचना की? कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा, साहू गौरा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी थोड़ा ले लीजिए कि हाथी गुफा के शासक पूछेगा कि कौन थे। हाथी गुफा के शासक कौन थे? तो कलिंग राज खारवेल थे। हाथी गुफा के शासक कलिंग राज खारवेल थे। और रेशम बुनकर की श्रेणियां की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलती है। रेशम बुनकर श्रेणियां की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफिक कहलाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफिक कहलाता है। अब मंदसौर अभिलेख में क्या मिलती है? रेशम बुनकर के श्रेणियां की जानकारी मिलती है। और हाथी गुफा के शासक कौन थे? तो कलिंग राज खारवेल थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। नवपाषाण काल में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, जिराफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्ता। नवपाषाण काल में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता जानवर को पालतू बनाया गया था। ठीक है, अब इधर देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का तथा कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। यहाँ से तीन चीज आपको सीखने के मिले कि नवपाषाण काल में कृषि नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? कृषि का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? जौ थी और गेहूं थी। ठीक, और आग का आविष्कार किसका पाषाण काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में, 1526 में, 1562 में, 1556 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। अगर प्रथम युद्ध पूछेगा तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं और देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा एवं अहमद शाह की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठे की हार हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह की सेना के बीच हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1598 में, 1600, 1498 या 1499? तो इसका राइट आंसर होगा 1498। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को पूछेगा तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। निम्न में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, 1927 में, 1926 में, 1925 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में भारत आया। और तैयार कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में तैयार हुआ था। ठीक है, तैयार कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से किसी में भी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक, अब इधर देखिए, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के दौरान बने थे। ठीक है, इतना आप लोग को हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और ये आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।